दौर में इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच डेवलप की जा रही हो, तो मेरे जैसे कवि की जिम्मेदारी बनती है कि वो खड़े होकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समता मूलक समाज को बचाए रखने के लिए कविता पढ़े। मेरा धर्म बनता है, और ये जितने हमारे कवि बैठे हैं, दिनेश भाई और तमाम साथी, हमारे मंच के साथी, इनका धर्म बनता है कि वो उस दौर में उस संविधान को और समानता को बचाए रखने की बात। बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं, और तेरे मंदिर तुझे सब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। आजकल देखते हैं कि अखबार में खबर छपती है दलितों की मंदिर जाने पर पिटाई, तो मैं कहता हूं कम पिटे, ज्यादा पिटने चाहिए थे। कम पिटे हैं, ज्यादा पिटने चाहिए थे। दूसरे के घरों में जाओगे तो पिटोगे, याद रखना। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बौद्ध विहार खाली पड़े, रविदास मंदिर खाली पड़े हैं, और तुम लग रहे हो दूसरे के मंदिर में जाने। मैं तो कहता हूं, हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, सुबह को कम से कम एक काम कर दो कि जो भी पुजारी आए एक रजिस्टर बना लो, उसकी जाति पूछना शुरू कर दो, और जो भी शेड्यूल कास्ट का आदमी आए लठ ले लो हाथ में। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ, तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में एक बरस पड़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी, पगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है। भैया आप तमाम लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, इसे बजाना मत, ठीक है? अब आप आराम करो। बहुत मजा ली तुमने, अब तुम सुनो। एक होता है आत्महत्या करना, और एक होता है आत्महत्या करने के लिए उकसाना। तो आज मैं बीडी सुजात जी को आत्महत्या करने के, उकसाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, कि उन्होंने ऐसे टाइम पे मुझे कविता पढ़ने के लिए खड़ा किया है कि लोग सुनने के बिल्कुल मूड में हैं नहीं। बहरहाल मैंने कभी शुरुआत ऐसे की थी, तो मैं सोच रहा हूं कि आज जैसे 15-20 साल पहले जिस दौर में हम लोग थे, हम उसी दौर में हैं। जो लोग बात करना चाहते हैं वो बात कर लें, जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन लें, जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, ठीक है भैया? और जो लोग खाना चाहते हैं वो खा लें। लेकिन मैं 5-7 मिनट में अपनी बात कहूँगा, क्योंकि बुलाया हूँ, और मैं देश के 18 राज्यों में लगभग 1000 कवि सम्मेलन बाबा साहब पे मैंने किए हैं। संसद भवन में मैंने 10 बार खड़े होकर के बाबा साहब के जन्मदिन पर कविताएं सुनाई हैं, और मैं देश का सबसे महंगा कवि होकर के गुजरा हूँ। पिछले 2 साल से कविताएं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि किसी ने कहा कि मेरे लिए मंच छोड़ दो, तो उसके लिए कहा कि जा तुम्हारे लिए मंच छोड़ दिए। और किसी ने कहा कि हमारे लिए मंच पर दोबारा कविता पढ़ो, तो मैंने जहाँ से 15 साल पहले सुजात जी के साथ शुरुआत की थी, तो आज वहीं खड़ा हूँ। मंच का ध्यान चाहता हूँ। धनदेवी जी बड़ी सीनियर कवयित्री हैं, हमारी माता समान है, तो मंच का ध्यान चाहता हूँ। आपका मन मिलेगा तो मैं कुछ पढ़ पाऊंगा। कि तेरे कूचे में हूं फिर भी बेमिसाल हूं, तेरे कूचे में हूं। और देखिए, जब कभी ढोलक और हारमोनियम पे गाना शुरू कर देना तो समझ जाओ फिर क्या होगा। कि तेरे कूचे में हूं फिर भी बेमिसाल हूं, पहचान ले मुझको मैं राहुल नागपाल हूं। एक बार तालियां दोनों हाथ खोल के बजा दो तो मैं समझूं। वाह, मैं समझूं आप हैं, अन्यथा मेरा कुछ नहीं है, मैं तो समझ लूंगा राजघाट पे कविता सुना रहा था, मैं तो 10 मिनट में निकल जाऊंगा। वाह वाह वाह। तो थोड़ा सा मन बना लीजिए। उस दौर में मैं कविता पढ़ रहा हूं जिस दौर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच डेवलप हो रही हो, और लोगों को तैयार किया जा रहा हो कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मनुस्मृति को लागू करना है। मैं एक छोटी सी रचना बस यहीं से सुनाता हूं, आप अपना मन बना लीजिए। और इधर जो मेरी माताएं बहन बैठी हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि कभी खामोश बैठोगी, कभी कुछ गुनगुनाओगी, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगी। सुन लो बस। आप मोबाइल पर सुनती हो, आप टीवी पर सुनती हो,
मैं हर रोज एज ए पत्रकार आपके मोबाइल में आता हूँ, एज ए डिबेट में आता हूँ, टीवी पर आता हूँ, आज लाइव हूँ, सुन लो। तो जिस दौर में इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच डेवलप की जा रही हो, तो मेरे जैसे कवि की जिम्मेदारी बनती है कि वो खड़े होकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समता मूलक समाज को बचाए रखने के लिए कविता पढ़े। मेरा धर्म बनता है, और ये जितने हमारे कवि बैठे हैं, दिनेश भाई और तमाम साथी, हमारे मंच के साथी, इनका धर्म बनता है कि वो उस दौर में उस संविधान को और समानता को बचाए रखने की बात करें। सुनिए, बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। वाह, अब शब्द पकड़ लेना तो मैं समझ जाऊंगा। वाह वाह वाह। एक कवि सम्मेलन हो रहा था दिनेश भाई, सामने एक आदमी बैठा था, एक आदमी कविता पढ़ रहा था। तो कवि ने कहा कि मेरी हिम्मत देखिए, मैं एक आदमी को भी देख करके कविता पढ़ सकता हूँ। वाह वाह वाह। सुनने वाला बोला जल्दी खत्म कर, अगले बात मुझे पढ़नी है। वाह, तो ऐसा नहीं है आपकी संख्या कम है, हम तो वो हैं जो एक आदमी को भी देख के पढ़ दे। वाह वाह वाह। तो सुनिए, स्वागत है कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। ये कहते हैं कि परमिशन, बुद्ध कथा की परमिशन, अम्बेडकर की जयंती की परमिशन रद्द हो रही है। मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भैया परमिशन नहीं मिली। तब मैंने लिखने की कोशिश की कि बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं। ताली बजाओ यहाँ पर। देखो, जो स्टार्टिंग में बैट्समैन आता है ना, उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं कर रहा हूँ, इनके लिए आसान कर रहा हूँ। तुम भी बजाओ। वाह, और तुम भी बजाओ। बैठे बैठे क्या करो विनोद जी? और भैया अब नहीं बजाओगे तो घर घर जाके बजानी पड़ेगी। बजा ले ताली। नहीं, ये ढोलक भी ले जानी पड़ेगी फिर तो संग में। क्या बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं, और हमसे ऊपर तुम्हारी हुकूमत नहीं, और तेरे मंदिर तुझे सब मुबारक रहे, उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं। उस खुदा की हमें अब जरूरत नहीं, बुद्ध की इस धरा को जरूरत नहीं। और इसी तेवर में दो चार पंक्तियां सुने। क्या ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम। सरकार में बैठे हुए लोग, टीवी पर डिबेट करते हुए लोग जब कहते हो कि सब हिंदू सब हिंदू सब हिंदू सब हिंदू, और जब चुनाव के वक्त सब हिंदू, चुनाव खत्म हो जाए तो तू चमार, तू खटीक, तू पासी, और कि मैं ब्राह्मण हूँ, फिर कोई हिंदू नहीं बचता है। तब मुझे बाबा साहब की बात याद आती है। बाबा साहब ने कहा था कि कितने संत महापुरुष भगवान पीर पैगंबर इस धरती पर पैदा हुए, अछूतों का किसी ने भला नहीं किया, अछूतों का भला मैंने ही किया है। तो हमारे लिए इस धर्म की अफीम मत चटाओ, हिंदू धर्म की। और मैं आंख में आंख डाल के पढ़ता हूँ कि ये धर्म की अफीम चटाओ न तुम, और हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम, और बुद्ध के धम्म के हमराही है सब, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम, बुद्ध के धम्म से भटकाओ न तुम, और हमको हिंदू तो बिल्कुल बताओ न तुम। वाह सुजात जी, आजकल देश में खुदाई चल रही है। वाह, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट में था, तो मैंने कहा भैया जब खुदाई कर ही रहे हो तो ईमानदारी से कर लो, 4 फावड़े और मार लो तो हमें भी हमारे बुद्ध विहार मिल जाएंगे। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां भाई। खोद ही रहे तो खोद लो यार। हम तो कह रहे हैं कि जहाँ जो बना उसको रहने दो, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि नहीं साहब हम तो खोदेंगे, तो खोद लो। और मैं कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि वहाँ बुद्ध विहार मिलेंगे। और कौन से बुद्ध विहार? जो 84,000 बुद्ध विहार हमारे महापुरुषों ने बनवाए, वो बुद्ध विहार मिलेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आपकी तालियां देखता हूँ कि खोद लो और गहरा दिखा देंगे हम। वाह,
खोद लो और गहरा दिखा देंगे हम, और बुद्ध ही बुद्ध हैं ये बता देंगे हम। वाह ताली बजाओ एक बार, थोड़ी सी बजा लो यार, मेहनत कर लो, मैं अकेला लगाऊं। देखो जब ये बहन जी गा रही थी ना, इनके साथ ये 5 थे बजाने वाले, हाँ। ये कुल मिलाकर 6 थे, और तुम भी सुन रहे थे। अब मैं अकेला हूं, तो मेरे अकेले को थोड़ी सी हिम्मत को दाद दो, मैं पूरी रात सुनाने की हिम्मत रखता हूं। वाह मैं वाह वाह वाह। शायद ही है कि मेरे नाम रिकॉर्ड में 3-3 घंटे कविताएं पढ़ी है महाराष्ट्र में खड़े होकर के, और ये वाह। वीडियो पढ़े हैं मेरे। तो अब सुनिए, आप थोड़ा सा मन बना लीजिए कि खोद लो और गहरा बता देंगे हम, वाह और बुद्ध ही बुद्ध हैं ये दिखा देंगे हम, और बुद्ध की ये धरा कैसे बर्बाद की, तुम चोर थे ये शोर मचा देंगे हम। वाह वाह तुम वाह, चोर थे शोर मचा देंगे हम, बहुत अच्छे। तुम चोर थे ये शोर मचा देंगे हम। और इसी तेवर में 1-2 पंक्तियां और सुन लीजिए। मैं सोच रहा हूं कि यहाँ हूं तो कुछ ऐसा सुना जाऊं कि आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। आजकल देखते हैं कि अखबार में खबर छपती है दलितों की मंदिर जाने पर पिटाई, तो मैं कहता हूं कम पिटे, ज़्यादा पिटने चाहिए थे। कम पिटे हैं, ज़्यादा पिटने चाहिए थे। दूसरे के घरों में जाओगे तो पिटोगे, याद रखना। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बौद्ध विहार खाली पड़े हैं, रविदास मंदिर खाली पड़े हैं, और तुम लग रहे हो दूसरे के मंदिर में जाने। मैं तो कहता हूं, हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, सुबह को कम से कम एक काम कर दो कि जो भी पुजारी आए एक रजिस्टर बना लो, उसकी जाति पूछना शुरू कर दो, और जो भी शेड्यूल कास्ट का आदमी आए लठ ले लो हाथ में। बस यहीं से पढ़ता हूं, सुनिए। इसी तेवर में 4 पंक्तियां सुन लीजिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। क्या तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। आहा। ये जितने हाथ में काले पीले नीले धागे बांध रखे ना, अंगूठियां पहन रखी हैं, फेंक दो तार के। दरअसल दिक्कत क्या हो रही है कि हमको काले धागे पर, पीले धागे पर, नीले धागे पर, पत्थर पर, अंगूठी पर, सब पर विश्वास है, खुद पर विश्वास नहीं है। जिस दिन खुद पर विश्वास कर लोगे उसी दिन किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। वाह। खुद पर विश्वास कर लो। क्या तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम, आहा। और छोड़ दो आदतें सब सलामी की तुम, और भीम के शेर हो तुम दहाड़ा करो, हो कोरे गांव की एक निशानी सी तुम, हो कोरे गांव की एक निशानी सी तुम, तोड़ दो सब जंजीरें गुलामी की तुम। वाह। मैंने आपको जगाने की कोशिश की, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये कविता पढ़ी कि ताकि आपके अंदर का जो छुपा हुआ अम्बेडकरवाद अभी तक पकौड़ियों के इंतजार में था, आपको पता चल जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर पकौड़ियों में नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ मंच में मैं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर की भाषा बोल रहा हूँ। आप जगें और थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ें। तमन्नाओं की तमन्ना सुना दे भाई। हाँ बिल्कुल सुना दूंगा मैं। ये महिलाएं बैठी हैं, आई हैं बड़ी उम्मीद से। अभी मैं आया था तो बहन जी मिल गई मुझे, बोले राहुल नागपाल के। हाँ, बोले भैया आपकी कविता सुनी थी करवा चौथ स्पेशल, वीडियो बड़ा देखा था, कई बार देखा मैंने, अपनी बहू को भी दिखाया। तो मैं सोच रहा हूँ 1.5-2 मिनट की वो कविता है। उसके बाद सुजात जी जो हमारे संचालक हैं, आज के हमारे ड्राइवर हैं, वो हमसे बार बार कह रहे हैं कि तमन्नाओं में तमन्ना सुना दूँ। तो सुजात जी की भी मांग है, हालांकि मैं मांग भरने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं भर दूंगा इनकी, तो समझ लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, ये जितनी माताएं बहन बैठी हैं, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताएं करवा चौथ का व्रत कितनी रखती हैं, बताओ जरा एक बार। पति की लंबी उम्र होगी 1, 2, अच्छा ताई भी रखते हैं 90 साल की उम्र में। अच्छा उन्होंने रोक लिया कि रुक जा, तसल्ली। अच्छा एक उधर भी हैं, अच्छा एक हैं कुछ महिलाएं। ये ईमानदार है भाई, ये मान लियो। चलिए, आपकी ईमानदारी के लिए सलाम करता हूं। और सुजात जी आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, पानी भी पिलवाते रहे बीच बीच में। भाई राकेश जी पानी वाले को भेज दो जरा, हमारे राहुल नागपाल जी चलिए, पानी मांग रहे, पानी पी पी के कविता पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं है, ऐसा भी होता है, इसमें कौन सी बात है। बाबा साहब ने तो पानी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मैं मांगूंगी नहीं।
महिलाओं की ईमानदारी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो उन महिलाओं के लिए जिन्होंने कहा कि करवा चौथ का व्रत रखती है। अच्छा, मेरी शादी हुई विनोद भाई, तो मेरी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखने की बात कही। वाह। तो मैंने एक सवाल करा साधारण सा पत्नी से, और उस सवाल ने कविता का जन्म लिया। और कविता अगर आपको अच्छी लग जाए तो मुझे बता देना कि पत्नी बोली, इस कविता पर वही आदमी ताली नहीं बजाएगा जिसकी पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती होगी। और पतियों में तुम्हारे तो समर्थन में हूं। आज जिन जिन की पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती है उनका 10,000 का फायदा करवा के जाऊंगा, गारंटी है। ये कविता ध्यान से सुन लेना। और जो औरतें सुन लेंगी उनका 50,000 का फायदा हो जाएगा। तो मेरी पेमेंट एक कवि सम्मेलन की 70,000 हो गई, 10,000 तो मुझे देंगे सुजात जी। तो सुनिए कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। वाह, बहुत सुंदर। पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। वाह। अब अपन तो पढ़े लिखे थे, पार्षद जी कहाँ हैं? अच्छा हैं यहीं, उनको पकड़ के रखना भैया लास्ट तक। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 वर्ष बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए। बोली क्यों? मैं कहा सुन, भारत में पति पत्नी का साफ दाम्पत्य जीवन लगभग 40 वर्ष का है। अगर पत्नी लगातार 40 वर्ष तक व्रत रहेगी तो मेरी तो 40 वर्ष बढ़ गई और पत्नी की 40 वर्ष घट गई। यहां से कविता सुने कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 वर्ष बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। पगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। बजाओ ताली। क्या बात है, क्या बात है। ये दिनेश भाई ताली नहीं बजा रहे हैं, भाभी जी रखती हैं। कि मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। अब कविता का आनंद लेना, यहां से सदन का ध्यान चाहता हूं कि मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष मैं किसके सहारे जीऊंगा? वो 40 वर्ष मैं किसके सहारे जीऊंगा? किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा? चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़ुआ कहकर के चिढ़ाएगी। वाह वाह। ताली बजा लो, मैं तो पानी पी लूं। बजाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। कि चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी। अच्छा देखो, मैं एक बात और बता दूं, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। ये महेंद्र जी बैठे हैं, अभी गाना सुना रहे थे आपको विनोद जी। मेरे कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, ये मुझे ले जाते थे अपने साथ 20 साल पहले। बोले चल फला जगह प्रोग्राम है। तो मेरा काम क्या होता था, मैं बीच बीच में जो उनके पैसे होते थे ना, वो इकट्ठे करके छाप लगाता था कि इसने 100 रुपये दिए, इसने 200 दिए। शुरुआत वहाँ से की थी। और मैं देश का दलित समाज का सबसे महंगा कवि हो, 1-1 लाख रुपए के कवि सम्मेलन के मैंने लिए। तो मेरे लिए गर्व का विषय, आज मैं उस मंच पर खड़ा हूँ जहाँ से कभी शुरुआत की थी। महेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिनके सानिध्य में हमने सीखा कि मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा? चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़ुआ कह करके चिढ़ाएगी। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। यहाँ बजाओ ताली। कि मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। और ऐसा नहीं कर सकती हो मनीष, ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप 60 साल में निकल जाओ, पति दूसरी कर ले, तो करवा चौथ का व्रत रखो। और अगर आप चाहते हो कि पति और पत्नी दोनों कष्ट मुसीबत में साथ रहें तो ये आडंबर बंद कर दो। बाबा साहब का मिशन इसी आडंबर के खिलाफ है, इसी अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ है। अब मैं छोटी सी रचना, जिसकी बार बार क्योंकि मेरे बाद में 5-6 कवि और मुझे निकलना भी है, मैं एक रचना वो सुनाई देता हूँ जिसकी बार बार पीछे से आवाज़ आ रही है। 5-4 मिनट वो रचना खत्म हो जाएगी, फिर मैं अपना स्थान लूँगा।
कि कहीं अधिकार की बातें और कहीं सत्कार की बातें। हमारे बारे में कितने धर्म ग्रंथों में कितनी बुरी बुरी बातें लिखी गई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में कलम आई तो बाबा साहब ने हमारे अधिकार की बात लिखी, हमारे सम्मान की बात लिखी। कभी दिन में लिखी, कभी रात में लिखी, लेकिन लिखी, और उसके लिए बाबा साहब ने कीमत चुकाई। कि कहीं अधिकार की बातें और कहीं सत्कार की बातें, वाह वहाँ क्या खूब लिखी हैं भीम ने प्यार की बातें। वाह, और यूं ही आसान नहीं पाया मैंने सम्मान जीवन का, कहीं संघर्ष के वो दिन और कहीं संघर्ष की रातें। वाह वाह कहीं वाह, संघर्ष के वो दिन और कहीं संघर्ष की रातें। मैंने कहीं पढ़ा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे की जब मौत हुई थी तो उनको गोल में सम्मेलन के लिए जाना था। हालांकि ये कविता जिस समय लिखी तो मुझे उतना ही ज्ञान था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि वो बात पुरानी थी। लेकिन फिर भी मैं एक फसाना समझ कर इसको पढ़ रहा हूँ, आपका ध्यान चाहता हूँ कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। फसाना कहते हैं आधी हकीकत आधा फसाना। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है। और बाबा साहब ने रोते हुए कहा था एक बार अपने पीए नानक चंद रत्तू से कि रत्तू, बाबा साहब से पूछा पैर दबाते हुए रत्तू ने कि बाबा साहब क्यों परेशान हो रहे हो। कि रत्तू मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि मैं इतने बड़े तंबू का अकेला बम्बू हूँ, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो इस तंबू का क्या होगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे लोगों को एक मैसेज दे देना कि अगर इस कारवां को आगे ना बढ़ा सके तो यहीं छोड़ दें, किसी कीमत पर पीछे नहीं जाना चाहिए। तो मैंने वहाँ से 2 पंक्तियाँ उठाई और कविता का रूप दिया कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है। और बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, इसे जाने न दो पीछे इसे आगे ले जाना है। इसे जाने न दो पीछे इसे आगे ले जाना है। कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। इसी तेवर में वो 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए जिसका बार बार जिक्र मन से किया गया। मैं सच बता रहा हूँ, जिस वक्त मैंने कविता लिखी मुझे कोई अंदाजा नहीं था इतनी फेमस हो जाएगी, और बाद में हुई। देश की 8-9 लोकल भाषाओं में इसको गाया गया, गज़ल के रूप में, कव्वाली के रूप में, अलग अलग तरीके से। और इसका थोड़ा सा मैं एक संस्मरण है वो भी सुना देता हूँ। एक बार मैं रीवा मध्य प्रदेश से आ रहा था, हिंदी कवि सम्मेलन पढ़ता, तो हमारे कुमार भाई हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल नागपाल बाबा साहब के नाम पर रोड हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सबसे ज़्यादा स्टेचू बाबा साहब की है मुल्क भर में, और क्या तमन्ना है तुम लोगों की जो बाबा साहब के लिए चाहते हो। तो मैंने कहा भी पंडित जी जवाब तो मैं दूंगा। तो मैंने जवाब लिखा था, ये मुझे पता नहीं था इतना मशहूर हो जाएगा। सुनिए कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। जाने दो जिनको जा रहा, आप क्यों परेशान हो रहे, मुझे दिक्कत नहीं हो रही। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। मैंने सदन में पहली बार ये 2016 में खड़े होकर के कविता पढ़ी तो थावरचंद गहलोत साहब मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय। मेरी पीठ थपथपाई, मुझसे कहने लगे राहुल नागपाल आपकी कविता हमारे बच्चे बहुत सुनते हैं। मैं कहा मोदी जी की डर से झूठ बोले हो, आप भी सुनते हो। सुनते सब हैं, बताता कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तो बाबा साहब की फ़ोटो कैसे नोटों पे आएगी, 2000 के नोट तक तो महात्मा गांधी हैं। तो मेरा जवाब था, मैंने कहा कि महात्मा गांधी 10वीं LLB थे, बाबा साहब दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। सरकार 5000 का नोट लाए और बाबा साहब की फ़ोटो छापे, हम किसी को हटाना नहीं चाहते, हम सबको बसाना चाहते हैं, लेकिन हमको अपना स्थान बढ़ा चाहिए। और अगर ऐसा हुआ कि बाबा साहब की फ़ोटो नोटों पर छपी तो फिर मैं जवाब मांगूंगा कि कितने लोग बाबा साहब की छपी नोटों में आग लगाएंगे जो लोग रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ के चले आते हैं। कविता का अंत कर रहा हूँ, सुनिए कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है,
ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहें बाबा। दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है। तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस कविता की, ध्यान से सुन लेना। हमारे बीच नेताजी आ गए, इनको बिठाओ, कुर्सी दे दो। हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक परम आदरणीय इमरान हुसैन जी पधार चुके हैं। इस मंच की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन है। हाँ, बैठिए। आप आइए सर, आइए, कोई बात नहीं। बैठ जाओ बेटे, बिठाओ। आ जाओ ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं, जगह है, जगह बहुत है, बैठने दो। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक हैं विधायक जी के लिए एक इमरान बार हुसैन जी। जोरदार ताली बजा दीजिए। भैया थोड़ा सा हट जाओ। मैं अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की पढ़ता हूं, और आप, मैं चाहता हूं कि विधायक जी भी सुन लें। हाँ, मैं जा रहा हूं, आप आ रहे हैं तो आप सुन लीजिए थोड़ा सा, 4 लाइन। हाँ, तो अंतिम 4 पंक्तियां मैं इस कविता की पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। और विषय देखिए कि जिन लोगों में से बदबू आती थी, हमारे घर गांव में पूरब की साइड बसते थे, उन लोगों को बाबा साहब ने इतना अनमोल कर दिया, इतना अनमोल कर दिया कि जिनकी परछाई से डर लगता था, उनके पैर छूने के लिए लोग आते हैं। एमएलए का चुनाव होता तब कोई आता, चाचा जी वोट देना। एमपी का चुनाव होता तब कोई आता, चाचा जी वोट देना। एमएलए काउंसलर का होता तब कोई आता है वोट देना। बीच में कोई मर जाए, उपचुनाव होता तब भी कोई आता है वोट देना। जिनकी परछाई से बदबू थी, उनको पूजनीय बना दिया बाबा साहब ने। उन बाबा साहब के लिए मैं 4 मिसरे अंत में ये कविता के पढ़ता हूँ, आप अपना थोड़ा सा ध्यान दें। स्वागत है भाई, स्वागत है, पढ़िए। बिठा दो सबको जरा। बैठ गए, सब बैठ गए, बैठ जाइए भाई साहब प्लीज। कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया बाबा साहब की वाह कलम वाह, में। बहुत सुंदर। जैसा मैंने बताया कि हमको पूजनीय बना दिया बाबा साहब ने, कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया। वाह। लोग कहते थे कि राजकुमार पैदा हुए हैं, बाबा साहब ने ऐसी रानी की कोख का ऑपरेशन किया कि अब कोई राजकुमार और राजा पैदा नहीं होते, वहाँ भी बोटरी पैदा होता राष्ट्रपति के घर में, और जूती गांठने वाले के घर में भी बोटरी पैदा होता। सबकी एक वैल्यू है, ये बाबा साहब ने किया है। कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया, और नहीं जन्मेंगे अब राजा यहाँ रानी की कोख से, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया। बहुत बहुत आभार। मैं कवि आदमी हूँ और मैं पत्रकारिता करता हूँ आजकल। मैंने पिछले 2 साल से पत्रकारिता शुरू की है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं रहा। एक बार गया था थोड़े से दिन के लिए, तो फिर मेरी दाल वहाँ नहीं गली, मैं चला आया। तो कभी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं बसपा का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहा, तो हमारे भाई थे कुमार भाई जो आम आदमी पार्टी में, तो उन्होंने कहा मैंने गलती की थी, तू भी कर रहा है। मैं कहा चलो तुमने कर ली तो मैंने भी कर दी। बहरहाल मैं एक बात आप लोगों से कह रहा हूँ, ये जितने फ़ोटो यहाँ लगे हैं, मैं आया तो मैंने पूछा, संजय सिंह, दिलीप पांडे, सौरभ भारद्वाज, ये 10 फोटो यहाँ लगे हैं। 10 फोटो में से भाई साहब आए हैं विधायक जी, इमरान हुसैन साहब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी हैं, लेकिन 9 लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? मुझे मिलेंगे तो मैं पूछूंगा। संजय भाई हमारे दोस्त भी हैं कि सांसद जी आप नदारत थे बाबा साहब के प्रोग्राम में। मैं कहता हूँ ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन ध्यान रखना मेरे और तुम्हारे कंधों पर है, नेताओं के कंधों पर नहीं है, याद रखना। और मैं बेबाकी से बोलता हूँ, अंत में एक ही बात कह करके जा रहा हूँ, आजकल पढ़िए समझिए, संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस देश को कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बना करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, और कुछ मेरे जैसे लोग जो रात को 2-2 बजे तक खड़े होकर के कविता पढ़ करके भारत में समता, मैत्री, बंधुता, करुणा, भाईचारे और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल निवासी।